कुंभ में निरंजनी अखाड़े ने शाही स्नान किया है। वो तस्वीरें एबीपी गंगा ने आपको दिखाई हैं। हर की पैड़ी पर निरंजनी अखाड़े के संतों ने शाही स्नान किया है और अभी भी निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए संत मौजूद हैं। हर की पैड़ी पर शाही स्नान किया गया है, फरसे लहराए गए, अस्त्र शस्त्रों को नहलाया गया है और तिरंगा भी लहराता हुआ दिखाई दिया है। तो हर की पैड़ी पर निरंजनी अखाड़े के संतों ने शाही स्नान कर लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, महाकुंभ से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बड़ा पावन दिन आज का, बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत अहम दिन माना जाता है कुंभ के लिहाज से आज का दिन, बैसाखी और इसके साथ साथ मेष संक्रांति। और ये तस्वीरें हैं, दो कैमरों से आप देख रहे हैं हर की पैड़ी का ये नजारा और हर की पैड़ी पर साधु संतों की भीड़। और एक तरफ आप देखेंगे कि एक लेयर बना दी गई है, ये ह्यूमन चेन है और ये जितने भी जवान वहां है मौजूद उन्होंने बनाए हैं ताकि साधु संतों को अब ये कहा जाए कि अब आपका वक्त समाप्त हो गया है और अब आप अपने अपने जगहों के लिए प्रस्थान करें, क्योंकि अगले अखाड़े को अब आना होगा। अगले अखाड़े के लिए इस जगह को खाली किया जाएगा ताकि अगले अखाड़े से जुड़े, यानी कि जूना अखाड़े से जुड़े हुए जो साधु संत हैं वो यहाँ पर आए और वो स्नान कर सके। इससे पहले निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए साधु संत नागा स्नान करते हुए दिखाई दिए। हमारे सहयोगी लगातार हमारे से जुड़े हुए, हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी वहां पर मौजूद हैं, प्राची पाराशर मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। और सीधा रुक करते हैं। अजीत, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं देख पा रहा हूं यहां से कि एक लेयर बना दी गई है, ह्यूमन चेन बना दी गई है। शायद ये अब यहां से कहा जा रहा है यहां से कि अब आप प्रस्थान करें। जी बिल्कुल, देखिए निरंजनी अखाड़े का जो शाही स्नान था राजीव, वो तकरीबन संपन्न हो गया है। और देखिए आप बड़ी संख्या में साधु सन्यासी नागा साधु बाबा वो सब प्रस्थान कर रहे हैं। और जो ये अभी आप मानव श्रृंखला गंगा नदी के भीतर देख रहे हैं, गंगा माँ के भीतर देख रहे थे, ये स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का राहत आपदा दल है जो देवी आपदा के समय, मुसीबतों के समय जीवन सुरक्षा के लिए एक तैयार किया गया है। तो ये यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ताकि कोई इधर ना आने पाए और कोई अगर रह जाए तो उसको देखा जाए। ये देखिए खुद भी गंगा स्नान कर रहे हैं राहत आपदा दल के लोग। ये देखिए वो जयकारे लगा रहे हैं गंगा माँ के। और ऊपर आप सीढ़ियों से देख सकते हैं कि आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी महाराज वो प्रस्थान कर गए हैं। उनके अनुयायी, उनके साधु संत, उनके नागा, उनके जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, उनके जो हिंदू धर्म के जो अपने प्रतिनिधि हैं, उनके अखाड़े के जो प्रतिनिधि हैं, उनके अखाड़े के सदस्य हैं, वो सब देखिए प्रस्थान कर गए हैं। धीरे धीरे सामने ब्रह्मकुंड पर हर की पैड़ी को खाली कराया जा रहा है और काफ़ी खाली करा लिया गया है। मेरे अगर दाहिनी तरफ आप देखेंगे तो सीढ़ियाँ पूरी तरह साफ़ करा ली गई हैं और जो महिला श्रद्धालु या कोई श्रद्धालु भटक गए हैं उनको पुलिस उनके रास्ते पर, उनके सही मार्ग पर पहुँचा रही है। और ये देखिए ये सामने भी कमोबेश ये पूरी हर की पैड़ी ये खाली होती नज़र आ रही है। और इसके बाद फिर अब जूना अखाड़ा की बारी है। जूना अखाड़े का जी अजीत, अब बारी है जूना अखाड़े की। एक बार प्राची का रुख कर लेते हैं। प्राची, अनुशासन और वक्त के पाबंद कितने होते हैं साधु संत, अनुमान लगाया जा सकता है? क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लिया साधु संतों ने, आए, स्नान किया और उसके बाद वापस चले गए। अनुशासित होते हैं साधु संत और अपने समय के बिल्कुल पक्के होते हैं। और यही वजह है कि जैसे ही आधा घंटा पूरा हुआ, प्रशासन ने अनाउंसमेंट की और आग्रह किया गया, अनुरोध किया गया, वैसे ही साधु संत यहाँ से रवाना होने लगे, यहाँ से प्रस्थान करने लगे। और देखिए अब जो उनकी पालकी है, जो हौदे हैं, जो जिसमें इष्ट देव उनके विराजमान हैं, वो यहाँ से प्रस्थान करते हुए, तो अब पूरी तरीके से देखिए जो हर की पैड़ी है उसको खाली कराया जा रहा है। साधु संत यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं क्योंकि अब जूना अखाड़े के लिए इस पूरे प्राची, क्या फूलों की बारिश की गई? क्या हेलीकॉप्टर वहां पर उड़ता हुआ दिखाई दिया जब स्नान किया जा रहा था? जी बिल्कुल, देखिए हेलीकॉप्टर तो उड़ता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन फूलों की बरसात जरूर की गई है। फूलों की बरसात कैसे की गई है वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगी। मैं अपने कैमरा सहयोगी सुनील से ज़रूर बोलूंगी कि वो अपना ज़रा कैमरा घुमाएं और वो जगह दिखाएं जहां पर फूल रखे हुए हैं और फूल वहां से बरसाए जा रहे हैं। देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर तमाम जो कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं और उनके पास गुलाब के फूल हैं, यहीं से फूलों की बरसात की जा रही है। प्राची लौट रहा हूँ आपके पास, प्राची लौट रहा हूँ आपके पास। आप बता रहे कि फूल रखे हुए हैं। एक बड़ी खबर दर्शकों को दे देते हैं कि जूना अखाड़ा की पेशवाई चल रही है, इस वक्त पेशवाई जारी, यानी कि शोभा यात्रा जारी है। वो यात्रा
जो निकली है और सीधा हर की पैड़ी पर पहुंचेगी, उन पर फूलों की बारिश होगी। 3 हेलीकॉप्टर से अभी फूलों की बारिश की गई है, ये खबर मिल रही है। उनकी पेशवाई पर, उनकी शोभा यात्रा पर फूलों की बारिश की गई है। तो ये इस वक्त ये बड़ी खबर शंकराचार्य चौक से जूना अखाड़े की ये पेशवाई निकली है। और जब उनकी पेशवाई निकली तो 3 हेलीकॉप्टर से उनकी ये पेशवाई, जो उनकी शोभा यात्रा निकली, उस शोभा यात्रा पर फूलों की बारिश की गई। जबकि घाट पर जो पहुंच रहे हैं, जब हर की पैड़ी पर पहुंच रहे हैं साधु संत, तो वहां पर भी कुछ लोग हैं, वहां पर भी फूल रखे हुए हैं, लोगों को वितरित भी किए जा रहे हैं और साधु संतों पर बरसाए भी जा रहे हैं। प्राची, बिल्कुल आपने सही कहा राजीव। जहां से शोभा यात्रा होकर गुजर रही है वहां पर हेलीकॉप्टर तैनात हैं और हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा की जा रही है और उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। और जब वो हर की पैड़ी पर पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर भी इंतजाम ऐसे ही है, यहाँ पर भी भव्य स्वागत के इंतजाम किए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे कैमरे की नजर से कि अब हर की पैड़ी तो जो है वो पूरी तरीके से खाली हो गई है। पूरी तरीके से जो साधु संत हैं वो जा रहे हैं और वो तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। वो जो ब्रिज है, वो जो पुल है, वहां से अब होते हुए प्रस्थान कर रही है ये शोभा यात्रा। जो निरंजनी अखाड़े के साधु संत है वो अब इस पुल से होकर प्रस्थान कर रहे हैं, यानी वापस अपनी छावनी की तरफ लौट रहे हैं। और वहीं जो जूना अखाड़ा है वो रास्ते में है, किसी भी वक्त जूना अखाड़ा यहाँ पर पहुंच सकता है। उससे पहले अब जो साफ सफाई है वो की जा रही है। एक बार फिर से पुलिसकर्मियों की चहलकदमी नजर आ रही है हमें हर की पैड़ी पर। और अगर कोई साधु संत देखिए अभी पीछे छूट गया है और अभी उसने स्नान नहीं किया है तो उसे पूरा सहयोग किया जा रहा है। खुद पुलिसकर्मी हाथ पकड़ के स्नान करा रहे हैं, खुद जो जल पुलिस मौजूद है वो हाथ पकड़कर स्नान करा रही है और फिर उन्हें भी प्रस्थान करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। फिलहाल आपको जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो तस्वीर देखिए, दिखा रहे हैं ब्रिज की ये तस्वीरें हैं जहां से अब ये जो निरंजनी अखाड़ा है ये प्रस्थान कर रहा है, यहां से वापस अपनी छावनी की तरफ लौट रहा है। तो देखिए जिस अनुशासन का हम जिक्र कर रहे थे वो अनुशासन ऐसे नजर आता है राजीव कि जैसे ही यहां पर अनाउंसमेंट शुरू हुई, देखिए पहले यहां पर प्रशासन अनाउंसमेंट करता है और बताता है साधु संतों को कि देखिए आपका जो समय है वो अब समाप्त हो चुका है, इसीलिए आप लोग जल्दी जल्दी स्नान कर यहाँ से प्रस्थान करने की कोशिश करें। और फिर उसके बाद जो जल पुलिस है, जो SDRF का दल है, वो गंगा में उतरकर ह्यूमन चेन बनाकर उनसे कहता है कि अब आप यहाँ से प्रस्थान करिए। और फिर जल्दी जल्दी जो साधु संत हैं बिना देर किए राजीव वो यहाँ से प्रस्थान करना शुरू कर देते हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये मैनेजमेंट है। देखिए एक पुल से वो आते हैं, हर की पैड़ी पर स्नान करते हैं और फिर हर की पैड़ी पर से ही जो दूसरा पुल है वहां से वो प्रस्थान कर जाते हैं वापस अपनी छावनी की ओर। प्राची, यानी कि एंट्री के लिए एक पुल है और वापसी के लिए, एग्जिट के लिए, रवानगी के लिए दूसरा पुल है। बिल्कुल प्राची, आपके पास लौट रहा हूँ। अजीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, जूना अखाड़ा संख्या बल के लिहाज से सबसे बड़ा माना जाता है, क्या कोई अनुमान है कि अभी निरंजनी अखाड़े के लगभग कितने संतों ने शाही स्नान किया होगा? क्या कोई आंकड़ा जो है प्रशासन के पास? और दूसरा सवाल ये कि क्या क्रमानुसार कोई बदलाव हुआ है? किसी अखाड़े, कोई अखाड़ा पहले आएगा या बाद में? कोई बदलाव हुआ है? जो दूसरे शाही स्नान हुए थे वही जो है शेड्यूल रहेगा इस बार भी? राजीव देखिए, साधु महात्माओं की संख्या गिनना तो बहुत मुश्किल होता है और चूंकि सरकार के पास, प्रशासन के पास भी ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जो ये शाही सवारी आ रही, जो पेशवाई आ रही है, इसमें कितने साधु कितने नागा होंगे। लेकिन हज़ारों की संख्या में भीड़ को अभी आपने अपनी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखाया और ये निरंजनी अखाड़ा था और आनंद अखाड़ा, और इसमें आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी महाराज जिसकी अगुवाई कर रहे थे। अब जो जूना अखाड़ा की बारी है उसकी ही प्रतीक्षा हो रही है। देखिए सामने सबकी हर की पैड़ी बिल्कुल साफ़ करा दी गई है ताकि जो दूसरे लोग आए उन्हें यहाँ पर गंदगी या किसी तरह की कोई ऐसी बात ना मिले जिस पर वो आपत्ति उठा सके। तो तमाम जो गंगा सभा के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, वो यहाँ साफ़ सफाई में जुटे हैं। और इसके बाद जूना अखाड़ा आएगा। आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में ये अखाड़ा आएगा और यहाँ इनके अनुयायी, इनके भक्त, इनके साधु संत, इनके नागा यहाँ सब गंगा में स्नान करेंगे। यही ब्रह्मकुंड है जहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सबसे ज़्यादा महत्व यहीं का है। ब्रह्मकुंड में हर की पौड़ी पर स्नान करने से पुण्य मिलता है। किस चीज़ की प्राप्ति होती है? आनंद की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, तमाम चीज़ों की प्राप्ति होती है। और इसीलिए इसी जगह को शाही स्नान के लिए चुना गया है। और यही नहीं, जो आम श्रद्धालु होते हैं वो भी यहीं हर की पौड़ी पर वहीं भी हर के आते हैं, ब्रह्मकुंड पर आते हैं स्नान करने के लिए। प्राची, एक बार फिर से आप
आपके पास आना चाहता हूं। प्राची, आप इस बार भी उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से पिछली बार अधिकारी मॉनिटर कर रहे थे। क्या इस बार भी अधिकारी वहां पर मौजूद हैं? क्या वो मॉनिटरिंग लगातार करें और उसी तरह से करें जैसे दूसरे शाही स्नान में किया गया था? और इस बीच में जो तस्वीरें हमें दिख रही है, ये किस तरह की तस्वीरें प्राची, इनको भी आप बताएं। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये भी आपको बता दें कि प्रशासनिक अमला जो है वो लगातार मौजूद है और प्रशासनिक अमला मॉनिटरिंग कर रहा है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहीं कुंभ क्षेत्र में मौजूद हैं और तमाम जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ से बैठकर की जा रही है, निर्देशित किया जा रहा है। और अब देखिए जो पुलिसकर्मी हैं उनकी चहलकदमी आपको देखने को मिल रही होगी। पुलिसकर्मी पूरी तरीके से अब तैनात हैं और जो कोई आम लोग आने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोका जा रहा है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और अब साफ सफाई यहाँ पर शुरू हो चुकी है। राजीव, अब साफ सफाई की जा रही है क्योंकि जूना अखाड़ा आने में अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए तय समय के मुताबिक साफ सफाई को पूरा यहाँ पर कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद जूना अखाड़ा की जो भव्य स्वागत है यहाँ पर किया जाएगा। वहीं इस टाइम मैनेजमेंट को लेकर खुद जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो नजर बनाए हुए हैं कि कहीं पर कोई क्लैश ना हो जाए, कहीं पर किसी अखाड़े का आमना सामना ना हो जाए, इसीलिए तमाम जो कोशिशें होनी चाहिए वो कोशिशें फिलहाल घाट पर होती हुई नजर आ रही हैं, हर की पैड़ी पर होती हुई नजर आ रही हैं। अब ये कहा जा सकता है राजीव की निरंजनी अखाड़ा यहाँ से पूरी तरह से प्रस्थान कर चुका है और अब वो अपनी छावनी की तरफ वापस लौट चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ जूना अखाड़ा रास्ते में है, वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकता है और उसकी भी तस्वीरें सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जब जूना अखाड़ा यहाँ पर पहुंचेगा और यहाँ पर भी पुष्प वर्षा उन पर की जाएगी। तमाम जो कर्मचारी हैं वो उनके स्वागत के लिए तैनात किए गए हैं। और राजीव, एक और खास बात, जो जिन फूलों की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी वो यहाँ से फूल उन अधिकारियों के पास भी जाते हैं जो अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो अधिकारी देख रहे हैं खुद अपनी आंखों के सामने कि उनका मैनेजमेंट कैसा है, कहीं पर कोई चूक तो नहीं है। और फिर वो भी ऊपर से ही बैठकर जो साधु संत हैं उन पर फूलों की बरसात करते हैं, उन पर फूल बरसाते हैं ताकि भव्यता में कोई कमी न रह जाए, दिव्यता में कोई कमी न रह जाए। और प्राची, आप नजर बनाए रखें और अजीत आप भी नजर बनाए रखें। अब आपके पास हम फिर से लौटेंगे, अभी जूना अखाड़ा आने वाला है, वो तस्वीरें भी हमें दर्शकों को दिखानी है, लेकिन आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, आप नजर बनाए रखें, आपके पास लौटेंगे। तो महाकुंभ के तीसरे शाही स्नान के दिन करीब 6 लाख लोगों ने गंगा स्नान किया है। एबीपी गंगा से आईजी कुंभ संजय गुंजाल ने खास बातचीत की जिसमें उन्होंने बताया कि कुंभ के दौरान कोविड नियमों का पालन करवाया जा रहा है और सभी इंतजाम किए गए हैं। सबसे बड़ा स्नान माना जाता रहा है और चारों शाही स्नान में सबसे बड़ा शाही स्नान, पूरी इतिहास है कि करोड़ों में भीड़ आई है, लेकिन हरिद्वार में संक्रमण का सर्ज जो आया है इसकी वजह से भीड़ इस बार कम है और सुबह से लगभग 5-6 लाख लोगों ने ही स्नान किया है। इस वजह से कम भीड़ को देखते हुए हम लोगों ने जितने भी ट्रैफिक डाइवर्जन है, पैदल रूट है, उन डाइवर्जन को खोल दिया।